नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि आरजेडी नेताओं से भी ज्यादा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को अखिलेश सिंह पर क्यों है भरोसा, इसकी जानकारी देंगे आज हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता हैं जी, राज्यसभा सांसद हैं जी, और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। अभी हाल ही में उन्हें हटाकर बनाया गया है राजेश कुमार, जो कुटुंबा से विधायक हैं, उन्हें अध्यक्ष। जी। लेकिन आपका सवाल यह है कि अखिलेश सिंह पर इतना भरोसा क्यों करते हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव? आप यह सवाल क्यों पूछ रही हैं, यह भी मैं समझ रहा हूं, दर्शक भी समझ रहा है। यह सवाल आप इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि आज तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी तीनों दिल्ली गए हैं। तीनों की IRCTC मामले में कोर्ट में पेशी होनी है और तीनों की मुलाकात राहुल गांधी से होनी है। हो सकता है राबड़ी देवी भी मिलेंगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात तो तय है राहुल गांधी से। जी। अब जब तेजस्वी यादव मिलने जा रहे हैं राहुल गांधी से, तो यूं ही नहीं मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी बेहद नाराज हो गए हैं और उन्होंने अपने नेताओं को 243 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट तैयार रखने को कह दिया है और यह भी कह दिया है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? पप्पू यादव इसकी झलक कल दे चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कह दिया है, लिख दिया, कहा भी नहीं, लिख दिया, पोस्ट कर दिया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लिख दिया विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि वो बीजेपी के लिए नहीं लिख रहा है, ना वो लिख रहे हैं जदयू के लिए, वो आरजेडी के लिए लिख रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आरजेडी पहले मास पार्टी थी, अब टेक्निकल पार्टी हो गई है और ऐसे अगर जो सबसे बड़ा दल है वो ऐसे जिद पर अड़ेगा तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? सिर्फ पप्पू यादव ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने मुझे बताया है कि सीटों की शेयरिंग का मामला फंस गया है महागठबंधन में। कांग्रेस ने एकदम साफ कर दिया है कि 58 सीटों से कम पर कांग्रेस नहीं मानेगी। 54 सीटें दी जा रही थी आरजेडी की तरफ से और 4 सीटों की सिर्फ बात नहीं है, कांग्रेस की कई सिटिंग सीटों पर आरजेडी ने दावा ठोक दिया है और कांग्रेस जिन सीटों को चाह रही है कि कांग्रेस को मिले, वो सीटें दी नहीं जा रही है। जैसे बछवाड़ा सीट कांग्रेस चाहती है अपने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गरीबदास के, शिव प्रकाश गरीबदास के लिए, वो सीट बछवाड़ा सीपीआई अड़ी हुई है और तेजस्वी यादव सपोर्ट कर रहे हैं सीपीआई को कि नहीं, यहां से तो अवधेश राय को चुनाव लड़ना चाहिए। इसी तरह से और भी कई सीटों पर जहां कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, उन सीटों को छोड़ने से आरजेडी ने मना कर दिया है। अब मामला यह है कि आज अंतिम बैठक सीटों की शेयरिंग की होगी कांग्रेस और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच। अगर इसमें सहमति नहीं बनी तो बात नहीं बनेगी। हालांकि इसमें आपका सवाल छूट गया कि अखिलेश सिंह को इतना क्यों भरोसा करते हैं, अखिलेश सिंह पर इतना क्यों भरोसा करते हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कि वे जब राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं तो अखिलेश सिंह तेजस्वी यादव की बगल में बैठे हुए हैं और दोनों के बीच गंभीर मंत्रणा चल रही है। ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा क्यों? तेजस्वी यादव के बगल में तो आरजेडी के नेता होने चाहिए थे, उनसे मंत्रणा चल रही थी, चलनी चाहिए थी। अखिलेश सिंह पर इतना भरोसा क्यों है? तो अखिलेश सिंह पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार को भरोसा इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि अखिलेश सिंह आरजेडी में लंबे समय तक रह चुके हैं, आरजेडी के सांसद रहे हैं और लालू प्रसाद यादव ने केंद्र में मंत्री भी बनाया था। तो कांग्रेस में आने से पहले अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी में रह चुके हैं और यह कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने में अखिलेश सिंह को लालू प्रसाद यादव ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे सदाकत आश्रम और वहां कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने अखिलेश सिंह के सामने कहा था
कि अखिलेश सिंह को राज्यसभा भिजवाने के लिए मैंने मैडम सोनिया जी से सीधे जेल से फोन पर बात की थी जी। वो ये भी नहीं सकुचाए कि हाँ जेल से कोई कैदी सोनिया गांधी को फोन लगाकर बात कैसे कर सकता है। उन्होंने यह भी संकोच नहीं किया कि जेल से सोनिया गांधी को फोन करने की बात वे सार्वजनिक मंच पर ना कहें। उन्होंने कहा कि मैंने जेल से ही मैडम सोनिया जी को फोन लगाया था और अखिलेश सिंह को राज्यसभा भिजवाया था। तो अखिलेश सिंह को जो कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया गया, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि अखिलेश सिंह पर यह आरोप लगता है प्रियंका कि अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं। वे जितना कांग्रेस के आला कमान के करीबी हैं उतने ही करीबी लालू प्रसाद यादव के भी हैं। तो कांग्रेस को बिहार में ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जो लालू प्रसाद यादव का करीबी ना हो, कांग्रेस के हक में फैसला ले। हालांकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह कांग्रेस के हक में फैसला नहीं लेते थे जब अध्यक्ष थे। तो जब वे अध्यक्ष थे तब 70 सीटें उन्होंने दिलवाई थी पार्टी को, अपने ही प्रभाव का इस्तेमाल करके दिलवाई थी 70 सीटें। तो यह आरोप भी उचित नहीं है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहते हुए कांग्रेस के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आरोप उन पर यही लगता रहा कि वे लालू प्रसाद यादव अखिलेश सिंह के माध्यम से कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं। अखिलेश सिंह लालू प्रसाद यादव से सलाह मशविरा करके ही कांग्रेस के फैसले लेते हैं और इसीलिए इसी आरोप के चलते उनको कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष से हटाया गया और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष से हटाकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का परमानेंट इनवाइटी बनाया गया ताकि उनको बुरा भी ना लगे। उनको राहुल गांधी ने पूरी अहमियत दी और अभी देखिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनके बेटे आकाश को टिकट देने जा रही है। अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, हार गए थे, लेकिन फिर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। तो कांग्रेस के अखिलेश सिंह कांग्रेस आला कमान के विश्वस्त नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वे लालू प्रसाद यादव के भी भरोसेमंद है, तेजस्वी यादव के भी भरोसेमंद है। इसीलिए देखिए फ्लाइट में तेजस्वी यादव और अखिलेश सिंह दोनों बगल बगल बैठकर कितनी गंभीर चर्चा कर रहे हैं। तो सुना आपने इन सब को लेकर, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।